प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 घातांक और घात के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नों पर चलने से पहले यहाँ पर पहले हम घातांक के कुछ बेसिक नियम के बारे में जानते हैं। घातांक के कौन कौन से नियम होते हैं। तो नियम नंबर 1 है समान आधार वाली घातों का गुणन, यानी कि आधार समान हो तो उनकी घात का गुणनफल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कि 2 की घात 3 गुना में 2 की घात 5। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 कितनी बार गुना है, यहाँ पर 3 बार गुना है। 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पर ये कर दिया 3 बार गुना। अब यहाँ पर गुना में 2 कितनी बार है, दूसरी बार 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 बार गुना, यहाँ पर 3 बार। इन सब की गुना करेंगे तो 2 कितनी बार गुना हो गया, 2 1 2 3, क्योंकि ये भी गुना है। 4 5 6 7 8, तो कितनी बार गुना हुआ, 8 बार। ये 8 बार गुना कैसे आई, अगर ये 3 घात और 5 घात को जोड़ दें तो घात 8 आ जाती है। तो आधार इन दोनों का क्या है, एक जैसा है। और शक्ति क्या है, 3 बार यहाँ गुना 5 बार यहाँ गुना, टोटल कितनी बार होगी, 8 बार गुना है। तो हम यहाँ पर सीधा भी इसको डायरेक्ट सूत्र के रूप में क्या है, 3 जमा 5 लिख सकते हैं कि ये 3 घात और इसकी 5 घात दोनों जुड़कर कितना आ जाता है, 2 की घात 8 आ जाता है। क्यों, क्योंकि आधार बराबर है तो गुना के अंदर शक्ति का जोड़ हो जाता है। नियम नंबर 1। अब नियम लिखते हैं हम यहाँ पर। क्या नियम बना कि गुना के अंदर अगर आधार बराबर है तो शक्तियों का जोड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर आधार 2 है, ये शक्ति 3 और 5 दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ हो गया। 3 और 5, 2 की शक्ति 8 आ गई। तो इसको हम लिखते हैं कि a की शक्ति m है और गुना के अंदर a की शक्ति n है। अब देखो, इसका आधार a है, इसका आधार a है, इसकी शक्ति m है, इसकी n है। तो आधार बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे। आधार दोनों का समान है और शक्तियों का क्या हो जाता है, गुणा के अंदर है जोड़ हो जाता है, m जमा n हो जाती है। जैसे यहाँ पर 3 जमा 5 8 हो गई। तो ये सूत्र नंबर 1 हमारा बन जाता है। इसी के ऊपर आगे हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। तो नियम नंबर 1 आप अच्छी तरह समझ लें। अब नियम नंबर 2, समान आधार वाली घातों का विभाजन यानी कि भाग। तो इसके लिए भी उदाहरण लेते हैं हम। 2 की घात लेते हैं हम 4 और भाग में 2 की घात लेते हैं 3। तो इसको कैसे हल करते हैं, 2 की 4 का मतलब 2 की 4 और भाग का मतलब बटा, तो 2 की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि भाग भाग का मतलब बटा। और ऊपर 2 की घात 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 बार। और नीचे 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। अब देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 2 की घात 1 बच गई। 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 1 बची या 2 बचा, 2 एकम 2। 1 घात लिखने की जरूरत नहीं होती। जिस संख्या की घात कुछ नहीं लिखी होती उसकी घात 1 होती है। ये अब कैसे आया, देखो आधार बराबर है तो यहाँ पर भाग के अंदर शक्ति की घटा कर देते हैं कि शक्ति 4 और भाग किससे करना है, 3 से। तो इसमें से घटा में 3, तो 2 की शक्ति 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1। तो 1 शक्ति लिखेंगे तो 1 लिख दें, या 2 का सिर्फ 2, क्योंकि शक्ति 1 है। तो इसमें नियम क्या बना कि आधार बराबर है तो भाग के अंदर शक्ति घटा हो जाती है, जैसे ऊपर गुना के अंदर शक्ति का जोड़ हुआ था। अतः आधार बराबर है तो शक्तियों की भाग के अंदर क्या हो जाती है, घटा। तो इसके अंदर नियम ये बना, देखो लिखते हैं हम यहाँ पर नियम कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n। आधार बराबर है तो भाग के अंदर शक्तियों को क्या कर देते हैं, बटा में भी हो सकता है और भाग में भी हो सकता है, क्योंकि बटा का मतलब भी भाग होता है।
तो आधार ए है तो शक्तियों की क्या हो जाती है, घटा हो जाती है, m घटा n हो जाता है। ये नियम नंबर आपका 2 है। इसका भी हम आगे प्रश्नों में उपयोग करेंगे। तो ये 2 नंबर नियम हो जाता है जिसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। आगे नियम नंबर 3 है एक घात की घात लेना। जैसे अगर हम यहाँ मान लें कि 2, अब की बार चलो 3 लेते हैं, 3 आधार, 3 की घात 2 ले लेते हैं और इस पूरे की घात 3 ले लेते हैं, यानी घात की घात। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है नियम में, घात की घात लेना, मतलब घात के ऊपर घात हो। जैसे 3 की घात 2 और उस पूरे की घात 3, यानी कि घात की घात है यहाँ पर। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 3 की घात 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2। इसका मतलब ये आधार मान लेते हैं, 3 ऊपर शक्ति लग रही, इसका मतलब 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। अब यहाँ पर नियम नंबर 1 में समझा था कि आधार बराबर हो और गुना हो तो शक्तियों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो यहाँ पर आधार 3 बराबर है, 3 सभी शक्तियों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। 2 2 और 2, तो 2 जमा 2 जमा 2, तो कितना हो गया, 3 की घात 2, 2 4 और 2 6। ये 6 कहाँ से आया, अगर इसकी हम डायरेक्ट गुना कर दें 2 गुना 3, तब भी ये कितना आता है, 3 की घात 2 गुना 3 करते हैं तो ये 3 की घात 6 आ जाता है। यानी कि नियम हमारा बन गया कि घात की घात हो तो उन घात की गुना कर देते हैं। तो इसमें नियम क्या बना, यहाँ पर लिखते हैं इसका नियम, हम नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2 आपका, और ये नियम नंबर 3 आपका कि ए की घात n और घात की घात m हो तो क्या हो जाता है, ए की घात m गुना n हो जाता है, यानी कि इन घात की क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या है, 2 गुना 3 सीधा 6 लिख सकते हैं, 2 गुना 3, घात की घात हो तो क्या है, उनकी आपस में गुना हो जाती है। तो ये नियम नंबर 3 है हमारा। नियम नंबर 4 देखते हैं आगे। नियम नंबर 4 है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। तो मतलब क्या है, घातांक समान हो तो यहाँ पर लेते हैं हम 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2 की घात 3, 3 की घात 3। अब यहाँ देखते हैं कि घातांक बराबर है। देखो 2 का घातांक 3 है, 3 का घातांक भी 3 है, घातांक समान है लेकिन आधार समान नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें घातांक को क्या है, कॉमन ले लेते हैं और क्या है, उनका आधार का गुणनफल हो जाता है। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं कि 2 गुना में 3 और घातांक इसका 3, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 की घात 3 आ जाता है। तो इसका नियम क्या बना, हमारा नियम ये बना कि a की घात m हो और गुना में b की घात m हो, यानी कि दोनों की घात क्या है, एक जैसी हो और आधार अलग अलग हो। तो ये हो जाता है a और b की गुना हो जाती है, दोनों की घात एक जैसी है, ये ऊपर लग जाती है। तो ये हमारा नियम नंबर 4 बन जाता है। आधार अलग अलग हो और घात क्या है, एक जैसी हो तो घात कॉमन आ जाती है और जो आधार अलग अलग है उनकी क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। नियम नंबर 5 देखते हैं समान घातांकों वाली घातों से विभाजन। जैसे ये था, इसमें गुना थी, ऐसा ही भाग में हो। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम 3 की घात 3 भाग में 2 की घात 3, तब क्या हो जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 बटा में 2 की घात 3, क्योंकि भाग का मतलब बटा, और एक आगे लिख सकते हैं 3 बटा 2, भाग में क्या है, भाग करके ऊपर घात दोनों की क्या है, कॉमन लगा देते हैं, 3 बटा 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसका नियम नंबर 5 हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a की घात m भाग में b की घात m हो
तो इसको a बटा b लिख के एक पूरे की घात क्या लगा सकते हैं, m लगा सकते हैं। भाग का मतलब बटा, आधार अलग अलग है, घात एक जैसी है तो घात एक बार पूरे की लगा देंगे, और भाग है तो बटा कर देंगे, और क्या है गुना है तो दोनों की गुना करके घात लगा देंगे। तो इस प्रकार ये मुख्य 5 नियम है। बाकी नियम आगे प्रश्न आएंगे उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये 5 नियम अच्छी तरह समझ लें। और अब हम सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल DL Sahu मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। घातांकों के नियमों का प्रयोग करके, जो नियम अभी हमने पढ़े हैं समझे हैं उनका प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 3 की घात 3 गुना 3 की घात 4 गुना 3 की घात 8। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 का प्रयोग होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर आधार तीनों पदों का 3 है और तीनों की गुना हो रही है, तो आधार बराबर हो तो गुना के अंदर शक्तियों का क्या हो जाता है, जोड़। तो यहाँ पर पहले हम नियम लिखते हैं कि a की घात m जमा में नहीं सॉरी गुना में a की घात n हो तो क्या हो जाता है, a की घात m जमा में n हो जाता है। इस नियम का हम प्रयोग करेंगे गुना के अंदर आधार बराबर हो शक्तियों का जोड़। तो यहाँ पर हमने क्या है, इस सूत्र में 2 ही क्या है पद लिखे हैं, दोनों बराबर है। इसमें 3 पद है तो तीनों की शक्तियाँ जुड़ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नियम का उपयोग करते हुए तो आधार यहाँ पर 3 है, गुना के अंदर शक्तियों का जोड़ हो जाएगा। पहले की शक्ति 3 जमा में दूसरे की शक्ति 4 प्लस में तीसरे की शक्ति 8। तो बराबर कितना आया, 3 की शक्ति 4 और 3 7 और 8 कितना आ गया 15। 3 की शक्ति कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो इसमें शक्ति अगर यहाँ मेरे हिसाब से प्रश्नावली में 2 है तो यहाँ पर 2 लेके देखते हैं। 1 मिनट, ये गलती से 3 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या है, 3 की शक्ति 2 गुना में 3 की शक्ति 4 गुना में 3 की शक्ति 8। तो यहाँ पर क्या है, इस सूत्र का उपयोग करके क्या है, यहाँ पर शक्ति 2 है तो 2 ही लेते हैं। तो 2 और 4 6, 6 और 8 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 की शक्ति 14 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये घातांकीय रूप है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में है 6 की शक्ति या घात 15 भाग में 6 की घात 10। तो इसमें नियम नंबर 2 कौन सा था, यहाँ पर लिख के मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नियम नंबर 2 था कि a की घात m भाग में a की घात n आधार बराबर हो तो भाग में शक्तियों का क्या हो जाता है, घटा हो जाता है, m घटा n हो जाता है भाग में, और गुना में क्या है इनका जोड़ हो जाता है। तो इस नियम का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आधार बराबर है, आधार 6 है और भाग के अंदर शक्तियों की क्या करनी है, घटा। तो 15 घटा में कितना हो जाएगा 10। तो 6 की शक्ति 15 में से 10 गया, कितना बच गया 5। तो ये 6 की घात 5 क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, केवल और केवल आपको क्या है घातांक के नियम समझ में आने चाहिए, उसके बाद में सवाल कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। a की घात 3 और a की घात 2। अब इसमें इसी नियम का प्रयोग करेंगे कि a की घात m गुना में a की घात n, गुना के अंदर आधार बराबर हो शक्तियों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, m प्लस में n हो जाएगा। इस नियम का उपयोग करने पर तो a और शक्ति कितनी है 3 और जमा 2, दोनों का शक्तियों का जोड़ हो जाएगा। तो a की शक्ति 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 7 की शक्ति x गुना में 7 की शक्ति 2। इसमें भी इसी नियम का प्रयोग करेंगे कि a की शक्ति m गुना में a की शक्ति n, गुना के अंदर शक्तियों का जोड़ हो जाएगा, a की शक्ति m जमा में n हो जाएगा। तो इस नियम का उपयोग करेंगे। तो 7 आधार है, शक्ति x और 2 का क्या हो जाएगा, गुना के अंदर जोड़ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 की शक्ति x और 2 का जोड़ सेम का सेम x जमा 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर आ जाता है। ये आपका सेम टू सेम।
पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में भाग वाले नियम का प्रयोग करना है। तो एक बार हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं कि a की शक्ति m भाग में, अब देखो यहाँ पर शक्ति के ऊपर शक्ति है तो इसमें रूल नंबर क्या है, हम 3 का भी उपयोग करेंगे। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, तो पहले हम रूल नंबर 3 लगाते हैं कि a की शक्ति m और इसकी शक्ति n हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पर a की शक्ति m गुना n हो जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में क्या है, दूसरा नियम है कि a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n हो तो भाग में शक्तियाँ घट जाती है, a की शक्ति m घटा n हो जाती है। तो दूसरा इस नियम का प्रयोग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या है, इस नियम का प्रयोग होगा, शक्ति के ऊपर शक्ति हो तो शक्तियों की गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 की शक्ति 2 गुना कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। और सेम का सेम 5 की शक्ति 3। ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 की शक्ति 3 दूनी कितना हो गया 6 भाग में 5 की शक्ति 3। अब दूसरे नियम का इसका उपयोग करेंगे, इस नियम का कि आधार बराबर हो भाग के अंदर शक्तियाँ घट जाती है। आधार 5 है, शक्तियाँ कितनी है 6 घटा 3 हो जाएगी, इनकी घटा हो जाएगी, 6 में से 3 गया कितना बचेगा, 5 की शक्ति 3 बचेगा। ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है, इस नियम का प्रयोग होगा, नियम नंबर 1 का नहीं, 1 का नहीं, नियम नंबर 4 का प्रयोग होगा आपका यहाँ। कौन सा, a की शक्ति m गुना में b की शक्ति m। यहाँ पर आधार अलग हैं लेकिन घातांक क्या है, बराबर है। देखो इसका घातांक 5 है, इसका घातांक 5 है, घातांक बराबर है, आधार अलग है। तो कैसे हल होता है, ये a और b की गुना हो जाती है, घातांक सेम है आ जाता है। तो इसका मतलब 2 गुना 5 हो जाएगा, आधार की गुना और घातांक 5 का 5 दोनों में बराबर है। तो 5 दूनी 10, 10 की घात कितना 5, हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इस नियम का यहाँ पर उपयोग किया हमने। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। a की 4 गुना b की 4। अब यहाँ पर आधार अलग हैं, घातांक समान है, तो नियम क्या कहता है कि a की शक्ति m गुना में b की शक्ति m हो तो a और b की क्या हो जाती है, गुना हो जाती है, और शक्ति क्या लग जाती है, m लग जाती है। तो a और b की यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, दोनों की शक्ति कितनी है 4 है। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। घातांक के ऊपर घातांक हो तो क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो यहाँ पर a की शक्ति m और उसकी शक्ति n है, तो ये हो जाता है a की शक्ति m गुना n हो जाता है आपका। तो ये कितना आता है, a की शक्ति m n आ जाएगा। तो 3 की शक्ति 4 गुना 3 आ जाएगा। तो 3 की शक्ति 4 थी, कितना आ गई 12। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। घात के ऊपर घातों की आपस में गुना कर देते हैं, 4 थी 12 आ जाएगी। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट में कौन सा नियम लग रहा है, भाग के अंदर आधार बराबर हो तो शक्तियों की घटा हो जाती है। तो ये नियम है हमारा, a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n, आधार बराबर हो तो a की शक्ति m घटा n हो जाता है। इस नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद में गुना वाला नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 की शक्ति 20 भाग के अंदर शक्तियों की घटा, तो घटा 15। ये हल कर दिया, गुना में 2 की शक्ति 3 सेम का सेम। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 की शक्ति 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, गुना में 2 की शक्ति 3। अब यहाँ पर कौन सा नियम है, आधार बराबर है, गुना में के अंदर शक्ति क्या हो जाती है, a की शक्ति m गुना में a की शक्ति n। आधार बराबर हो, गुना के अंदर शक्तियों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, m जमा में n। इस नियम का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आधार 2 है, शक्तियों का क्या हो जाएगा, 5 जमा में 3 जोड़ हो जाएगा। तो 2 की शक्ति कितनी हो जाएगी आपकी, 5 और 3 8 हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अंतिम पार्ट देखते हैं सवाल नंबर 1 का। 8 की शक्ति या 8 की घात t और भाग में 8 की घात 2, आधार बराबर हो तो भाग के अंदर शक्तियों का क्या हो जाता है, घटा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, a की शक्ति m भाग में a की शक्ति n हो तो a की शक्ति m घटा n, यानी कि भाग में आधार बराबर हो शक्तियों की घटा हो जाती है। तो 8 आधार है, शक्तियों की घटा हो जाएगी t घटा में 2, तो t में से 2 घट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सेम का सेम है, आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार हमने घातांकों का नियम प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल किया।
अगर आपको घातांक के नियम अच्छी तरह समझ आ गए तो प्रश्न बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आप घातांक के नियम को अच्छी तरह याद कर लें, प्रश्न हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा।